Hello guys, welcome to all of you on JKT Jayachandra Kumar Teachers channel. So guys, today I am going to teach you about future perfect continuous tense. So future perfect continuous tense क्या होता है और किस सिचुएशन में कैसे यूज होता है, ये सारी बात जानने के लिए, सब कुछ अच्छी तरीके से सीखने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें गाइस. ओके, तो चलिए देखते हैं गाइस. तो देखिए गाइस, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम लोग 4 तरह का सेंटेंस सीखेंगे. ठीक है, और ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं होता है गाइस, हर एक लैंग्वेज में होता है 4 तरह का सेंटेंस. ओके, अगर 4 तरह का सेंटेंस नहीं होगा तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, है ना. तो 4 तरह का सेंटेंस इंग्लिश में भी सीखिए. देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव. तो पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर होगा देख लीजिए. सबसे पहले सब्जेक्ट. सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, सबके साथ में क्या करना है आपको, जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में विल हैव बीन लगाना है. विल हैव बीन. ओके, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्लस करेंगे आईएनजी. ये देख लीजिए, आईएनजी. और उसके बाद में क्या करना है गाइस, आपको लगाना होगा फॉर या फिर सिंस. ओके, या फिर फॉर तो ठीक है, लेकिन सिंस और या फिर सिंस के जगह पे फ्रॉम भी लगाते हैं. ठीक है, उसमें भी कंफ्यूजन है, तो मैं अभी सब कुछ आप लोगों को समझाऊंगा गाइस. ओके, इसके बाद में जो टाइम होगा वो टाइम दिखाएंगे. ओके, तो देखिए स्ट्रक्चर ये हो गया. अब आइए देखते हैं इसका सेंटेंस कैसे बनता है. वो सेंटेंस के माध्यम से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस. तो देखिए, कल तक मैं 10 दिनों से काम कर रहा होऊंगा. आने वाले कल की बात हो रही है गाइस, और वो भी कंटिन्यूटी की बात हो रही है. ठीक है, कि आने वाले कल में देख लेना, मैं 10 दिन से काम कर रहा हूंगा. ओके, कल तक. देखिए गाइस, मैं साफ साफ बता दूं गाइस, ये स्पोकन इंग्लिश में यूज होता ही नहीं है. ठीक है, और इस तरह का जो सेंटेंस बोला जाता है, जैसे यहां पे सेंटेंस है, कल तक मैं 10 दिनों तक काम कर रहा होऊंगा. तो इस सेंटेंस को आप सिंपल में ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे काम करते हुए कल 10 दिन तक हो जाएगा. लेकिन ये जो इस तरह का सेंटेंस बनता है गाइस, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए ऐसा बनाते हैं कि वो फीलिंग आनी चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ओके, तो ये फीलिंग दिखाने के लिए आपको इस तरह का सेंटेंस देखने को मिलता है गाइस. क्या देखने को मिलता है, देखिए, कल तक मैं 10 दिनों से काम कर रहा हूंगा. पागल हो जाएंगे कि ये किस तरह का सेंटेंस है, लेकिन आइए देखते हैं गाइस. तो देखिए, जब ये आ जाए आपको कल तक, तो मैं इसके पहले जो वीडियो दिया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो उसमें भी मैं बताया था बाई, ये तक के लिए बाई का यूज करना है. ओके, अब उसी तरीके से यहां पर भी बाई का यूज होगा. ठीक है, तो देखिए, बाई टुमारो आप पहले ही लगा दीजिए या फिर इसको लास्ट में लगा सकते हैं. ठीक है, तो यहां पे मैं पहले ही लिख दिया है कि बाई टुमारो मतलब कल तक. ओके, अब यहां से देख लीजिए, आई विल, यहां से सब्जेक्ट उठाइए, सब्जेक्ट कोई भी हो. आई, यहां पे सब्जेक्ट मैं, मेरे खुद की बात हो रही है तो मैं, आई. इसके बाद विल हैव बीन, तो देखिए विल हैव बीन. इसके बाद काम कर रहा होऊंगा, तो काम करने को कहते हैं वर्क, वर्किंग. काम को कहते हैं वर्क और करने को कहते हैं वर्किंग. ओके, उसमें प्लस करेंगे आईएनजी वर्क में, तो आईएनजी लगाएंगे तो वर्किंग हो जाएगा. ठीक है, तो आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 डेज. ओके, मतलब 10 दिनों तक मैं काम कर रहा हूंगा. कल, कब, टुमारो, कल तक. यहां पहले ही हो गया बाय टुमारो. ठीक है, तो बाय टुमारो आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 डेज. इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं गाइस. ओके,
अच्छा, आइए इस पे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं ताकि आप समझ पाएं अच्छे से। कल तक मैं 10 दिनों से खाना बना रहा होऊंगा। By tomorrow I will have been making food for 10 days. कल तक मैं उस लड़की से 5 दिनों से बात कर रहा हूंगा। By tomorrow I will have been talking to that girl for 5 days. तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं गाइस। ओके, अब आइए इसमें और एक कैटेगरी का सेंटेंस होता है, वो थोड़ा इजी होता है। ये थोड़ा सा हार्ड है, घुमा के बोलना पड़ता है, लेकिन इसके बाद जो सेंटेंस है, आइए देखिए, आप समझ पाएंगे गाइस। देखिए, ये थोड़ा सा इजी है। मैं कल सुबह से खाना बना रहा होऊंगा। ये सेंटेंस है कि मैं कल, आने वाले कल में सुबह से खाना बना रहा होऊंगा। ओके, तो देखिए इसको ट्रांसलेट करेंगे सेम इसी तरीके से। देखिए, आई विल, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई, और विल हैव बीन, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाएंगे, विल हैव बीन। इसके बाद क्या कर रहे थे, तो खाना बना रहा होऊंगा। ठीक है, खाना बना रहा होऊंगा, तो मेकिंग फूड, मेकिंग फूड। इसके बाद गाइस यहां पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहां पर भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सिंस लगाएं या फिर फ्रॉम लगाएं। देखिए, तो सिंस आप प्रेजेंट में या फिर पास्ट में देखेंगे तो सिंस लगा हुआ था, लेकिन फ्यूचर में कोई कहता है कि सिंस लगाइए और कोई कहता है कि नहीं फ्रॉम चलेगा, फ्रॉम लगाना होगा। ठीक है, बुक में भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। बुक जो ग्रामर बुक होती है उसमें भी कहीं कहीं आपको सिंस मिलेगा और कहीं कहीं फ्रॉम मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं तो ये कहता हूं कि बोलने के लिए कुछ भी आप बोल सकते हैं। सिंस बोलिए तो भी चलेगा, फ्रॉम बोलिए तो भी चलेगा, लेकिन जब रिटन एग्जाम अगर आप लिख रहे हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें लिखना पड़ेगा, तो फिर मैं कहूंगा कि जैसे आप यहाँ पे फ्रॉम लिखें या फिर सिंस लिखें, तो दोनों लिखें। सिंस लिखें तो सिंस के नीचे फ्रॉम भी लिख दें, ताकि आपका नंबर न कटे। ओके, तो देखिए, आई विल हैव बीन मेकिंग फूड सिंस मॉर्निंग टुमारो, या फिर फ्रॉम मॉर्निंग टुमारो। ओके, तो इस तरीके का सेंटेंस आप बना सकते हैं। आइए इस पे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस ताकि आप समझ पाएं। मैं कल सुबह से खाना खा रहा हूंगा। आई विल हैव बीन ईटिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग टुमारो, सिंस मॉर्निंग टुमारो। ओके, मैं कल सुबह से उस लड़की से बात कर रहा हूंगा। आई विल हैव बीन टॉकिंग टू दैट गर्ल सिंस मॉर्निंग टुमारो, या फिर फ्रॉम मॉर्निंग टुमारो। ओके, लेकिन गाइस मैं एक बात बता दूं, यहां पे सच बोलिए तो फ्रॉम सबसे अच्छा है। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, फ्यूचर के लिए फ्रॉम सबसे अच्छा है। क्यों मैं कह रहा हूं कि एक बात देख लीजिए, सेंटेंस के माध्यम से सब कुछ क्लियर होगा आपको। मैं कल से इस काम को करूंगा, तो इसका क्या होगा, आई विल डू दिस वर्क फ्रॉम टुमारो। ओके, टुमारो यानी कल से करूंगा। ठीक है, आई विल डू दिस वर्क फ्रॉम टुमारो, तो यहां पे फ्रॉम सूट कर रहा है, तो इसीलिए यहां पे कंफ्यूजन होता है कि लोग कहते हैं कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें सिंस लगा होता है, तो यहां से कंफ्यूजन हो जाता है कि वो सब में सिंस है तो इसमें फ्रॉम क्यों, तो यहां पर भी सिंस होना चाहिए। लेकिन आप कोई प्लान बना रहे हैं कि उस दिन से मैं वो काम करूंगा, तो वहां से फ्रॉम होगा। ठीक है, तो इसीलिए दोनों जगह में कंफ्यूजन है गाइस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आप एग्जाम लिख रहे हैं, दोनों लिख दीजिए, आपका नंबर नहीं कटेगा। फ्रॉम लिखिए, उसके नीचे सिंस भी लिख दीजिए ताकि कोई काट न सके। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए गाइस, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सेम वैसे ही होगा।
आपको विल के साथ में नॉट लगाना है, इसके बाद में हैव बीन करना है। तो देख लीजिए स्ट्रक्चर, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट, सिंगुलर हो डबल हो कुछ भी हो, सब के साथ में आपको क्या लगाना होगा, विल, और उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन। ओके, इसके बाद में सेम वैसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें प्लस करेंगे आईएनजी, और इसके बाद में सिंस या फिर फॉर लगाएंगे, या फिर सिंस के जगह पे फ्रॉम लगाएंगे, या फिर दोनों लगाएंगे। ठीक है, सिंस या फ्रॉम दोनों लगाएंगे। इसके बाद में जो टाइम होगा वो टाइम दिखाएंगे, है ना। फ्यूचर में आप करने जा रहे हैं तो फ्यूचर की टाइम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, मैं कल तक 10 दिनों से काम नहीं कर रहा होऊंगा। मैं कल तक, आने वाला कल तक 10 दिनों से काम नहीं कर रहा होऊंगा। ओके, तो देखिए इसको ट्रांसलेट करिए, हालांकि मैं ट्रांसलेट कर चुका हूं। तो देख लीजिए, बाय टुमारो, सबसे पहले उठा लीजिए कल तक को, बाय टुमारो। ओके, अब इसके बाद में फिर इजी हो जाएगा। देखिए, आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 10 days, है ना, इजी हो गया। तो आइए इस पे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस। मैं कल तक 10 दिनों से उस लड़की से बात नहीं कर रहा होऊंगा। बाय टुमारो आई विल नॉट हैव बीन टॉकिंग टू दैट गर्ल फॉर 10 days। तो यहां पे जो फॉर है वो फॉर ही रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और फॉर और सिंस कहां लगता है ये पहले ही मैं बता चुका हूं, आप प्रीवियस वीडियो मेरी देखेंगे तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस। ओके, और एक सेंटेंस बोलते हैं ताकि आप समझ पाए अच्छे से। मैं कल तक 10 दिनों से खाना नहीं बना रहा होऊंगा। बाय टुमारो आई विल नॉट हैव बीन मेकिंग फूड फॉर 10 days। तो इस तरीके से गाइस आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अब आइए इसमें जो दूसरा सेंटेंस है वो देखते हैं। तो देखिए, मैं कल सुबह से खाना नहीं बना रहा होऊंगा। मैं आने वाले कल में कल सुबह से ही खाना नहीं बना रहा होऊंगा। ओके, तो थोड़ा सा ये इजी है, देख लीजिए। आई विल नॉट, सब्जेक्ट सबसे पहले, तो आई विल नॉट हैव बीन, इसके बाद में क्या है, वही वर्ब, और वर्ब में जो वर्ब होगा उसमें प्लस करेंगे आईएनजी। तो बनाने का क्या होता है, मेक, और मेक में प्लस करेंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, मेकिंग। आई विल नॉट हैव बीन मेकिंग फूड फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग, या सिंस टुमारो मॉर्निंग। ओके, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस। मैं कल सुबह से उस लड़की से बात नहीं कर रहा होऊंगा। आई विल नॉट हैव बीन टॉकिंग टू दैट गर्ल फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग, सिंस टुमारो मॉर्निंग। ओके, मैं कल सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होऊंगा। आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग, सिंस टुमारो मॉर्निंग। ओके, तो इस तरीके से गाइस आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अब आइए इंटरोगेटिव देखते हैं गाइस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो आपको पता है गाइस कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे देखिए विल सबसे पहले। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, विल लगाना होगा। इसके बाद जो सब्जेक्ट है, आई वी यू दे ही शी इट, कोई भी हो वो लगाएंगे सबसे पहले विल। इसके बाद जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट, इसके बाद में वही हैव बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें प्लस करेंगे आईएनजी, और इसके बाद वही फिर सिंस या फॉर, इसके बाद में टाइम लगाएंगे, है ना, या फिर फ्रॉम लगाएंगे, जो भी है। ठीक है, तो आइए इस पे सेंटेंस बोलते हैं गाइस। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, क्या कल तक मैं 10 दिनों से काम कर रहा होऊंगा। क्या आने वाले कल तक मैं 10 दिनों से काम कर रहा होऊंगा। मैं बार बार बोलता हूं गाइस कि इस तरह का ये घुमा के बोलने वाला जो सेंटेंस है ना, ये
कंफ्यूज लोग हो जाते हैं इससे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्या मुझे कल तक काम करते हुए 10 दिन हो जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, देखिए, क्या कल तक 10 दिनों से काम कर रहा होऊंगा, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो देखिए, बाय टुमारो पहले ही लगा दीजिए, बाय टुमारो विल आई हैव बीन वर्किंग फॉर 10 डेज, क्या मैं 10 दिनों से काम कर रहा होऊंगा बाय टुमारो, कल तक, है ना। आइए इस पे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस। क्या मैं कल तक 10 दिनों से खाना बना रहा होऊंगा, क्या मैं कल तक 10 दिनों से खाना बना रहा होऊंगा। तो बाय टुमारो विल आई हैव बीन मेकिंग फूड फॉर 10 डेज, क्या मैं कल 10 दिनों तक उस लड़की से बात कर रहा होऊंगा। तो बाय टुमारो विल आई हैव बीन टॉकिंग टू दैट गर्ल फॉर 10 डेज। तो इस तरीके से गाइस आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, ओके। अब आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं जो इजी वाला है। क्या मैं कल सुबह से खाना बना रहा होऊंगा, क्या आने वाले कल में मैं सुबह से ही खाना बना रहा होऊंगा, इस तरीके का सेंटेंस है। देखिए, विल आई हैव बीन मेकिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग टुमारो, या सिंस मॉर्निंग टुमारो, ओके। तो आइए इस पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं गाइस। क्या मैं कल सुबह से किताब पढ़ रहा होऊंगा, विल आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फ्रॉम मॉर्निंग टुमारो, या सिंस मॉर्निंग टुमारो। क्या मैं कल सुबह से उस लड़की से बात कर रहा होऊंगा, विल आई हैव बीन टॉकिंग टू दैट गर्ल फ्रॉम मॉर्निंग टुमारो, या फिर सिंस मॉर्निंग टुमारो। इस तरीके का सेंटेंस होता है गाइस। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा, देख देख करके समझिएगा, ओके। अब आइए इसमें देखते हैं, मैं लिखा तो नहीं हूं, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, जो नकारते हुए जो सवाल पूछते हैं, ओके। तो वो कैसे होगा, तो जो ये विल है इसी के साथ में वोंट बोल दीजिए ना, हो जाएगा, ठीक है। तो यही सेंटेंस देख लीजिए, क्या मैं कल तक 10 दिनों से काम नहीं कर रहा होऊंगा, ऐसा नहीं लगा दीजिए, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। क्या मैं कल तक 10 दिनों से खाना नहीं बना रहा होऊंगा, बाय टुमारो वोंट आई हैव बीन मेकिंग फूड फॉर 10 डेज, क्या मैं कल तक उस लड़की से 10 दिनों से बात नहीं कर रहा होऊंगा, बाय टुमारो वोंट आई हैव बीन टॉकिंग टू दैट गर्ल फॉर 10 डेज। क्या मेरा बेटा कल 10 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होगा, बाय टुमारो वोंट माई सन हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 डेज। तो इस तरीके से गाइस आप ढेर सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। और कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसमें बहुत सारा जो कंफ्यूजन है वो, ठीक है, वो कंफ्यूजन कैसे है वो कल के वीडियो में सब कुछ क्लियर होगा गाइस। पहले अगर वो कराएंगे, अभी अभी इसी वीडियो में अगर अटैच करूंगा तो फिर वीडियो ये लंबी भी हो जाएगी, दूसरी बात बहुत ही ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कल वो वीडियो लेके आऊंगा मैं, वो कल हम लोग सीखेंगे, ओके। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। हाँ, बट जाने से पहले गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं और यदि आप बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं, एकदम सरल तरीके से सीखना चाहते हैं, देहाती तरीके से सीखना चाहते हैं, तो फिर मेरे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे गाइस, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर।